Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी। इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग। स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं। वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ग्रीवियस हर्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्रीवियस हर्ट का सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, ग्रीवियस हर्ट के जो स्टेटमेंट्स है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी ग्रीवियस हर्ट अभी हम पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। वैसे बहुत कोई रफ एंड टफ या बहुत कुछ याद करने का नहीं है, ध्यान से देखेंगे। आप 2 बार ही पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे ग्रीवियस हर्ट के बारे में। तो ग्रीवियस हर्ट किसके अंदर आ रहा है? सेक्शन 320, 320, सेक्शन 320 आईपीसी, 320 आईपीसी के अंदर आता है। तो सेक्शन 320 आईपीसी, सेक्शन 320 आईपीसी ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। द फॉलोइंग काइंड ऑफ हर्ट ओनली आर डिजाइंड एज ग्रीवियस। तो ये जो गिवन आपको सिचुएशन कंडीशन दी हुई है, ये सारे के सारे हर्ट ग्रीवियस के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? ग्रीवियस हर्ट के अंदर आते हैं। तो कौन कौन सी सिचुएशन हो गई? पहला तो हो गया इमैस्कुलेशन। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें किसी भी पर्सन ने अगले पर्सन पे ऐसा हर्ट किया है जिससे इमैस्कुलेशन होता है, तब उसने ग्रीवियस हर्ट परफॉर्म करी है। क्या परफॉर्म करी है? तब उसने ग्रीवियस हर्ट परफॉर्म करी है। दूसरा कंडीशन क्या है? परमानेंट प्राइवेशन ऑफ राइट, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई। अगर किसी एक्टिविटी में अगर किसी पर्सन ने, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को मारा और इतना मारा कि बी के एक आंख की रोशनी चली गई, इतना मारा कि किसी बी कोई पर्सन बी है जिसको सही से एक आंख से अब नहीं दिख रहा ड्यू टू दैट बॉडीली इंजरी। अगर ए ने बी को बहुत पीटा है और इसी के कॉन्सिक्वेंस में बी की राइट आई की जो साइट है वो चली गई, तब वो सिचुएशन, तब वो हर्ट क्या कहलाएगी? तब वो हर्ट कहलाएगी ग्रीवियस हर्ट। पहला हो गया इमैस्कुलेशन। दूसरा हो गया अगर आई साइट चली जाती है, अगर दोनों आईज का आई साइट चला जाता है या फिर एक आई का आई साइट चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है? ग्रीवियस हर्ट कहलाता है। थर्ड सिचुएशन क्या है? परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ ईदर ईयर। ऐसा आंख के साथ भी हो सकता है कि अगर कोई पर्सन को किसी भी एक आंख से सही से नहीं दिख रहा है, अगर ये जो भी झगड़ा हुआ है उसकी वजह से, या कोई भी ऐसी बॉडीली इंजरी हुई है जिसकी वजह से किसी भी एक आई साइड या दोनों की आई साइड या रोशनी चली जाती है या दिखना बंद हो जाता है, तो वो हर्ट ग्रीवियस हर्ट कहलाता है। अगर सुनना बंद हो जाता है, किसी एक कान का प्राइवेशन होता है, अगर हियरिंग टेम्पर हो रही है किसी भी एक कान की या दोनों कानों की, तो भी ये सिचुएशन, ये हर्ट क्या कहलाता है? ग्रीवियस हर्ट कहलाता है। फोर्थ कंडीशन क्या है? प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। आपके बॉडी का कोई भी जॉइंट अगर टूट रहा है, खराब हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी हाथापाई में, मार पिटाई में,
तो ये इंजरी क्या कहलाएगी, ग्रीवियस। नॉर्मल इंजरी, इंजरी नहीं है ना जी, ये जो हर्ट हुआ, ये हर्ट क्या कहलाएगा, ग्रीवियस हर्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रीवियस हर्ट कहलाएगा, नॉर्मल हर्ट नहीं कहलाएगा। तो ये 320 के अंदर सेक्शन आपको डील करेगा। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ पावर ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट, या तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो रहा है या तो फिर उसका जो भी वर्क है वो इम्पेयर हो रहा है, पावर इम्पेयर हो रही है किसी भी मेंबर ऑफ जॉइंट का, कोई भी बॉडी का जॉइंट अगर ऐसा सिचुएशन में आ रहा है तो वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर आएगा। और ग्रीवियस हर्ट 320 सेक्शन आईपीसी पे डील होता है। सिक्स्थ कंडीशन क्या है, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस। अगर हेड एंड फेस का परमानेंट डिसफिगरेशन हो जाता है, जो कि किसी भी हाथापाई में या किसी भी मार पिटाई में या किसी भी ऐसी कंडीशन में ऐसी बॉडीली इंजरी होती है कि हेड और फेस का परमानेंट डिसफिगरेशन हो रहा है, तब वो हर्ट भी ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा। सेवेंथ कंडीशन क्या है, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ। अगर बोन पे फ्रैक्चर हो गया या फिर डिसलोकेशन हो रहा है, या बोन का डिसलोकेशन या फ्रैक्चर हो रहा है या टूथ पे डिसलोकेशन हो रहा है या फिर दांत टूट रहे हैं। अब हमारे जो टीथ्स होते हैं, जो हमारा टूथ होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है हमारी बॉडी में, ऐसे ही किसी भी नॉर्मल कंडीशंस में आपके दांत नहीं टूट जाते। तो अगर फ्रैक्चर या डिसलोकेशन हो रहा है बोन का या टूथ का, तब वो हर्ट ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी पे आएगी। एट्थ सिचुएशन क्या है, एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ। कोई भी ऐसा सिचुएशन जो जिसपे जान पे बना है, अगर हम ऐसे बोले तो जिसपे जान पे बना है, ऐसी कोई हर्ट वाली सिचुएशन जिसपे जान पे बना है, और विच कॉजेज द सफर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days, 20 years बोल दिया मैंने, इन सीवियर बॉडीली पेन और अनएबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट्स। तो कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसपे जिंदगी का खतरा हो, जान पे बन आए, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें आप 20 days तक, 20 years लिख रही हूँ मैं फिर से, 20 days तक अगर आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीजें नहीं कर पाते हैं, आप बहुत सीवियर बॉडी पेन पे है और यू आर अनेबल टू फॉलो योर ऑर्डिनरी लाइफ सिचुएशन, या इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो योर ऑर्डिनरी डेली परस्यूट्स, तो फिर आपका जो हर्ट है वो ग्रीवियस हर्ट है, नॉर्मल हर्ट नहीं है। ठीक है, तो ग्रीवियस हर्ट कौन कौन से सिचुएशन में हमको देखने को मिला। पहला है, वो सारे हर्ट्स ग्रीवियस होते हैं जब अगर इमैस्कुलेशन हो रहा है, परमानेंट प्राइवेशन हो रहा है किसी भी एक आई का, किसी भी परमानेंट प्राइवेशन हो रहा है किसी भी ईयर का, प्राइवेशन हो रहा है किसी मेंबर ऑफ जॉइंट का, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन या फिर पावर में इंपेयरिंग हो रही है किसी भी एक जॉइंट का, परमानेंट डिसफिगरेशन हो रहा है हेड एंड फेस का, फ्रैक्चर हो रहा है या डिसलोकेशन हो रहा है बोन या फिर टूथ में, या कोई ऐसी बॉडी इंजरी जो कि लाइफ को इंडेंजर करती है, या फिर वो पर्सन 20 days या 20 days से ज़्यादा सफ़र कर रहा है बॉडी पेन पे, और वो अनेबल है अपने डेली डे टू डे लाइफ के वर्क को करने में, तो वो कौन सा हर्ट हुआ, वो ग्रीवियस हर्ट हुआ। और किसके अंदर आएगा, सेक्शन 320 आईपीसी, सेक्शन 320 आईपीसी द इंडियन पीनल कोड। ठीक है, ये सिचुएशन